या इनफर्टिलिटी बोलते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, बांझपन का हमारे पशुओं में उत्पन्न होना, या फिर इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बांझपन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट इनफर्टिलिटी, एक होती है टेम्परेरी इनफर्टिलिटी। जो परमानेंट इनफर्टिलिटी है उसका कोई भी इलाज नहीं है। इस तरह के पशु जो होते हैं वो पूर्ण रूप से बांझ ही रहते हैं। और ये परमानेंट इनफर्टिलिटी जो है वो किन कारणों से होती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे मेन कारण जो है वो है फ्री मार्टन। मीन्स जब हमारा पशु जो है दो बच्चों को जन्म देता है, जिसमें एक नर और एक मादा होता है, वह मादा आगे चल के बांझ निकलती है क्योंकि उसके जो शरीर के जनन अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। तो जो जुड़वावे से जो मादा है वो पक्की ही बांझ होगी, ये पहला कारण है। और दूसरा जो है, अगर आपके पशु के शारीरिक रचना में कोई खराबी है, या फिर वो कुपोषण का शिकार है, या फिर उसकी जो अंडेदानियों का साइज है वो बहुत छोटा है, या फिर गर्भाशय जो है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, या फिर गर्भाशय में जो है एक हारण है, या फिर हाइमन जो है पशु का वो नहीं टूटता, या अविकसित जोनी जो है जिसे हम बयाना बोलते हैं वो विकसित है। तो इन कारणों से जो है हमारा पशु बांझ हो सकता है। ये पूर्ण बांझ के पशु की निशानी है, जिस कारण से हमारा पशु जो है कभी भी सुआ नहीं देता, वो गर्भ ठहराने के योग्य नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेरी इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको हम अस्थाई बांझपन बोलते हैं। ये किन कारणों से आता है? तो ये हमारी ही एक गलती से होता है, जिसमें पशु जो है यूट्राइन इन्फेक्शन या रोग जैसे प्यूमिट्रा हो जाता है, जिसमें पशु पस मारता है जोनी के मार्ग से, और या फिर मैट्रिटिस हो सकता है जिसमें पशु की यूट्रस में सोजिश आ जाती है, जिसमें वो बच्चेदानी बोलते हैं, उसमें सोजिश हो जाती है पशु के, या फिर सिस्टिक ओवरी जिसमें अंडेदानी के ऊपर सिस्टिस पैदा हो जाते हैं, जिसको हम मस्से बोलते हैं, वो पैदा हो जाते हैं, या फिर जेर अटक जाने से पशु की यूट्रस में इन्फेक्शन पैदा होती है। वो इन्फेक्शन जो है उन जनन अंगों को प्रभावित करती है, जिससे हमारा पशु जो है बांझपन उत्पन्न होने लगता है। और अगर हमारा पशु जो है कुपोषण का शिकार भी है तो इससे भी हमारा पशु जो है वो बांझपन का शिकार होता है, जिसके उसे पूरे जो जनन अंग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, उनमें विटामिन मिनरल्स की कमी है। इसके कारण कोई भी जो अंग है जनन अंग उसका विकास नहीं होता, जिससे हमारे पशु में बांझपन की जो निशानियां हैं वो हमें दिखने लग जाती हैं, हमारे पशु का गर्भ जो है वो नहीं ठहरता। तो इसके और भी कई कारण है। इसमें मेन जो है, अगर हमारे पशु को जो है कुपोषण का शिकार है, जैसे अगर पशु को विटामिन और मिनरल्स की कमी है, डेफिशिएंसी है विटामिन मिनरल्स की, या उसको जो हरा चारा है वो पूरी लोड के अनुसार नहीं मिलता, तो इससे भी जो है उसका विकास सही से नहीं हो पाता जनन अंगों का, जिससे हमारे पशु में बांझपन आता है। और अगर हम ज़्यादा लोड से ज़्यादा भी अपने पशु को चारा देते हैं तो इससे भी पशु में बांझपन आता है, क्योंकि ज़्यादा चारा लेने से पशु में चर्बी बढ़ती है, पशु जो है मोटे हो जाते हैं, जैसे अंडेदानी जिसको हम ओवरी बोलते हैं, वहाँ पे चर्बी ज़्यादा चढ़ जाने से हमारे पशु में बांझपन दिखने लगता है। तो इन कारणों से भी हमारे पशु में जो है बांझपन आ सकता है। अगर हमारे पशु को संतुलित आहार ना मिले, जिसके लिए अगर विटामिन ई और ए की कमी से ओवरी जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, अगर फास्फोरस और कैल्शियम या कॉपर की कमी है तो जो पशु है गैबन रहने के योग्य नहीं रहता। तो इसलिए आप अपने पशु को जो है मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं इन विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। इसके लिए आप एग्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, जब बॉबीमिन बी आता है वो यूज कर सकते हैं, जिससे जो है पशु को विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकें। और इसके साथ अगर आपके पशु में हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसके हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप उसको हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं, जिससे आपके पशु को जो है बांझपन का शिकार ना होना पड़े। तो अपने पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए आपने, अगर आपके पशु को प्यूमिट्रा है, वो पस मार रहा है जोनी मार्ग से, या फिर उसे उसकी बच्चेदानी को जो है सोजिश आ चुकी है, मैट्राइटिस है, तो ऐसी स्थिति में या जेर अटकने की रिटेन्ड प्लेसेंटा की स्थिति में आप जो है एंटीबायोटिक अपने पशु को दे सकते हैं। आईयू रूट से, इंट्रायूट्राइन रूट से आप 30 ml एंटीबायोटिक, चाहे वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, उसकी जोनी में भर सकते हैं। अगर आपके पशु की जो है सिस्टिक ओवरी है, मीन्स उसकी ओवरी पे मस्से वगैरह हैं, तो आप उन मस्सों को हटाने के लिए किसी बढ़िया वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवा सकते हैं जनन अंगों का। अगर उसकी ओवरी पर मस्से हैं तो वो वेटनरी डॉक्टर उसकी मसाज कर देता है, जिससे वो मस्से हैं वो हट जाते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एक और वे अपना सकते हैं, जिससे आप अपने पशु को रिसेप्टल दे सकते हैं, जो इंट्रावेट कंपनी का आता है। ये इंजेक्शन आपने आईवी रूट से देना है और आप 5 ml दे सकते हैं, जिससे जो मस्सों की प्रॉब्लम है, सिस्टिस ओवरी जो है ठीक हो जाती है। इस ट्रीटमेंट के साथ आप कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, कुछ सपोर्टिव थेरेपी के लिए आप कुछ मेडिसिन दे सकते हैं अपने पशु को, जिससे आपका पशु जो है बांझपन की समस्या से बाहर आ जाता है, आप उसका बांझपन की समस्या से छुटकारा दिला सकते हो। तो इसके लिए आपने अपने पशु को मिनरल मिक्सचर देना है, चाहे वो हिमालय का हेमचिलेटेड है या फिर वीरबक का जो एग्रीमेंट फोर्ट आता है, कोई भी मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, जिसकी जो डोज रहती है वो 50 ग्राम पर डे है। आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सचर दें बांझपन की समस्या से बचाने के लिए। और साथ में आप विटामिन ए का इंजेक्शन दें
आप ये 5 ml एक हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं IM रूट से। इससे अगर पशु की जो अंडेदानी है वो अविकसित है तो वो विकसित हो जाती है और आपका पशु जो है वो सही समय में गर्मी में आता है, हीट में आता है, आपको बांझपन की समस्या को फेस नहीं करना पड़ता अपने पशु में। इसके बाद बात करते हैं जेनोवा कैप्सूल की। ये एयूरबेट कंपनी का है। तो ये कैप्सूल आप 4 कैप्सूल पर डे देने हैं, आपने सिर्फ 2 दिन के लिए देने हैं, 2 दिन के बाद बंद कर देने हैं। तो एक दिन में आप 4 कैप्सूल अपने पशु को दें। और कॉपर कोबाल्ट की कमी को पूरा करने के लिए आप बेट कुकू यूज कर सकते हैं, बेट्स फार्मा का। आपने 1 से 2 गोली अपने पशु को पर डे देनी है जब तक आपका पशु जो है वो गायबन नहीं हो जाता। और मल्टीविटामिन की कमी के लिए आप मल्टीविटामिन का कोई भी इंजेक्शन चूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। इसकी जो डोज रहती है वो 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट पे SCG IM रूट से दे सकते हैं। फास्फोर्स की कमी के लिए आप टोनोफॉस्फोन यूज कर सकते हैं, इंट्रावेट कंपनी का। ये इसमें फास्फोर्स होता है जो फास्फोर्स की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। इसकी जो डोज रहती है वो 10 ml आप IM रूट से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पशु में जो भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती हैं, जिससे आपका पशु जो है हीट में आता है और बांझपन की समस्या से बाहर आ जाता है। आपको बांझपन की समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी अपने पशु में। तो बांझपन की समस्या से पहले से बचने के लिए आप अपने पशु को जो है संतुलित आहार दें, सही मात्रा में अपने पशु को हरा चारा और संतुलित खुराक दें, जिससे आप अपने पशु में बांझपन की समस्या को फेस ना कर पाएं। और साथ में आप मिनरल मिक्सर अपने पशु के लिए जरूर यूज करें, चाहे वो फिर एग्रीमेन है या फिर किसी भी कंपनी का मिनरल मिक्सर है, वो अपने पशु को जरूर दें, जिससे उसमें विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो और आपका पशु बांझपन की समस्या को फेस ना करे। तो आप इस तरीके से आप अपने पशु को जो है बांझपन की समस्या से बचा सकते हो, जिससे आप डेयरी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमा सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।